बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी में बाहर से आने वाले नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता को पहले बीजेपी में आने के बाद पन्ना प्रमुख बनना होगा, जिससे उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होगी और जो ट्रेनिंग के दौरान बीजेपी के फॉर्मेट पर फिट बैठेगा उसे ही पार्टी आगे बढ़ाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि दल बदलुओं के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। कि जो भी आए हैं वो अपने क्यू में लगेंगे, अभी उनके कार्य के अनुसार नीचे से श्रेणीबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। अब जिसकी योग्यता जैसी होगी उस हिसाब से उनसे काम लिया जाएगा। पहले तो सभी को पन्ना प्रमुख बनना है। क्या करेंगे पन्ना प्रमुख? पन्ना प्रमुख बन के सीखेंगे पार्टी का रीति रिवाज, कैसे पार्टी काम करती है, क्या करती है, ये सब उनको समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो फिर ठीक है, अपने तरीके से लग जाएंगे और जो लाइन पे आ गया तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये संकेत था। और बीजेपी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है इस समय, बीजेपी का जो कैडर है वो बहुत नाराज है इन लोगों के आने में, जिनके खिलाफ वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, जिनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ वो लड़ते रहे, आज वो उनकी पार्टी में जाके उनके सिर पे बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है और इसीलिए बंशीधर भगत हों चाहे वो अमित शाह हो, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और जो गए हैं ठीक भी है, दल बदलुओं के संग होना भी यही सब चाहिए। अल्मोड़ा के रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई और भांजे पर केस दर्ज हुआ है। सीम गांव के ग्राम प्रधान ने केस दर्ज कराया। ग्राम प्रधान ने विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई और भांजे पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। और इसी मामले को लेकर रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। आज तुम्हारे गुरुजी गए थे मेरे खिलाफ भाई को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। अरे वो एक्चुअली क्या था, पंच जी का आ गया था फोन उनको, यार हमारे इतने इधर से उनका फोन आया हुआ, उनको यार भाई यही हूँ बतौर खान थाने में, कहाँ हो, आ जाओ जरा मुलाकात कर लो। पता लगा वहाँ अपने खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दे रहा हूँ ना। मैं भी कहता हूँ कि उन्होंने मेरे से कहा कि तुझे मंत्री बनाऊंगा, धोखा में रखा और मेरे से 30 लाख रुपए ठगे। सब FIR कराता हूँ, बुलाता हूँ, सब गवाही अकाउंट में डबल सब कराता हूँ, अभियुक्त करता हूँ, पता चला लेगा कभी भी सैकड़ा नहीं कभी। इधर रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के कथित ऑडियो पर कांग्रेस ने कहा कि इस ऑडियो की सरकार को जांच करानी चाहिए। खुद विधायक को भी सामने आकर ऑडियो के बारे में बताना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये सत्य प्रकरण होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार बताया। साथ ही ये भी कहा कि सीएम धामी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और कोई भी ऐसी घटना आती है तो कार्रवाई होगी। देखिए, ऑडियो तो आया है ना, पुष्टि करने का काम सरकार का है। सरकार उसकी जांच कराए, सरकार बताए और खुद विधायक बताएं कि उनका ऑडियो है कि नहीं है। नहीं तो जिसने ऑडियो जारी किया उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। और ये है प्रकरण, वास्तव में ये सत्य प्रकरण होगा, कोई नई बात नहीं। मुझे लगता है कांग्रेस सिर्फ इस भ्रामक प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही पारदर्शी सरकार की पक्षधर रही है और पारदर्शी सरकार देकर के प्रमाणित भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रामक प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है। चुनाव आचार संहिता के बीच रानीखेत विधायक के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की है। रानीखेत कांग्रेस के नेताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के जरिए गवर्नर को लेटर भेजा और 30 लाख रुपए लेकर मंत्री बनाने की बात का जिक्र इस लेटर में किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब बीजेपी के लिए अन्य राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम धामी ने तेलंगाना के निजामाबाद में चुनाव प्रचार किया। यहां सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार अरविंद धर्मपुरी के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तुष्टीकरण की बात करती है। शासन आता है,
हमारे प्रधानमंत्री जब नरसिंह महाराव थे, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी यही तुष्टीकरण की बात करी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक किसी का है तो एक वर्ग विशेष का है। भाइयों बहनों, अभी प्रियंका गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था, वो कहती है कि मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, मेरी दादी ने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। अरे भाई, ये देश आपकी मम्मी और आपकी कहानी सुनना नहीं चाहता है। ये देश आज तुष्टीकरण की बात सुनना चाहता है कि जो आपने तुष्टीकरण किया है, आपने देश को इतने सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उन्होंने शपथ ली। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और वो पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास स्योड़ा गांव के लिए अभी तक पुल निर्माण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गांव वालों को मजबूरन भागीरथी नदी पर खुद ही पत्थर बल्लियों और लकड़ियों की मदद से अस्थायी पुल का निर्माण करना पड़ा। कुछ दिन पहले ही अस्थायी पुल बहने के बाद गांव वालों ने एक बार फिर पुल तैयार कर अपने लिए रास्ता बनाया है। कई बार जलस्तर बढ़ जाने की वजह से अस्थायी पुल बह जाता है। टिहरी में नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप 2024 का आज समापन हो गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के पैराग्लाइडर सुशांत ठाकुर ने पहला स्थान हासिल किया। 22 अप्रैल से शुरू हुई 4 दिवसीय चैंपियनशिप में 73 पैराग्लाइडर्स अपने करतब दिखाएंगे। चैंपियनशिप में 10 ट्रेनी पायलट्स के साथ ही सबसे कम उम्र के 13 साल के पायलट ने भी हिस्सा लिया है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि टिहरी में एरो स्पोर्ट्स की काफी संभावनाएं हैं और भविष्य में यहाँ वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। अब मैं कर्नल अश्विनी और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। तो 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसे लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है और जोश भी देखने को मिल रहा है। अब तक 14,88,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। न्यूज 18 ने दून कंट्रोल रूम का जायजा लिया। 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। हम अभी स्टेट कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो देहरादून में बना है। इस स्टेट कंट्रोल रूम के जरिए चारधाम यात्रा की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है, या फिर चारधाम यात्रा को लेकर जो आपकी क्वेरी है, जो जिज्ञासा है, वो भी आप यहाँ पर ऑन कॉल पूछ सकते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष जी, आप लोग यहाँ कंट्रोल रूम में बैठे हैं, किस तरह की क्वेरी यहाँ पर आ रही है आप लोग? मैक्सिमम हमारे पास रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरी होती है। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करा जाता है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, हेलीकॉप्टर रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, तो उसी को हम उस अकॉर्डिंगली हैंडल करते हैं। कुछ अगर सेपरेट देखा जाए तो होटल बुकिंग से रिलेटेड आती हैं। जब चारधाम एक्टिव हो जाता है, अगर लास्ट ईयर का देखा जाए तो वहाँ पे जो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, रूट से रिलेटेड यात्रा इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि इस रास्ते अगर हमें यहाँ पे जाना है, गंगोत्री जाना है, यमुनोत्री जाना है। अगर मैं जानना चाहूँ कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, तो आप बताएंगे किस तरह? हमारे तो मल्टीपल प्रोसेस है, जिसे अभी हमने इस साल और सिंपल कर दिया है। पहला तो हमारा सबसे सिंपल व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन रहता है, जिसमें आप नंबर के थ्रू ही हम रजिस्टर कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको यात्रा टाइप करना है एंड एक IVR क्वेश्चनेयर आता है, उसको आपने आंसर करके इजी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरा हमारा वेबसाइट रहता है, वेब पोर्टल से आपको ट्यूटोरियल अवेलेबल है, वीडियो ट्यूटोरियल कि उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बस अपना साइन अप क्रिएट करिए, लॉगिन करिए एंड अपना टूर क्रिएट करके आप अपने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल रूम का काम है कि यहाँ पर जितनी भी क्वेरी आ रही है, लोगों को जो कंप्लेंट्स उनकी हैं, जो दिक्कतें हैं, आप इस कंट्रोल रूम में फोन करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। इधर कैलाश मानसरोवर यात्रा भले ही बीते 4 सालों से बंद हो, लेकिन इस साल आदि कैलाश यात्रा को मानसरोवर की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां भी व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट।
आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए रोड 4 साल पहले ही पहुंच गई थी। चाइना बॉर्डर के करीब इन इलाकों तक रोड पहुंचने के बाद पर्यटन ने नए द्वार भी खोले हैं। प्रकृति के सौंदर्य से लबरेज इन इलाकों का खासा धार्मिक महत्व है, जिसे देखते हुए अब KMVN आदि कैलाश यात्रा शुरू करने जा रहा है। 13 मई से शुरू होने वाली इस यात्रा में 18 दलों के 600 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को आदि कैलाश के दर्शन कराए जाएंगे। KMVN में जो भी हमारे मानसरोवर मार्ग में जितने भी इनके TRC हैं, इन्होंने सब अपग्रेड कर लिए हैं। सारी तैयारियां इनकी आवास और भोजन की व्यवस्था कर ली गई है। लगभग जो है 400 से 500 पर्यटकों की बुकिंग जो वर्तमान में KMVN द्वारा कर ली गई है। BRO ने इन इलाकों तक पहुंच बनाने के लिए रास्तों पर जमी बर्फ भी हटा दी है। बर्फ हटने के बाद गुंजी से ज्योलिंगकोंग और नाभी डांग तक सफर करना आसान हो चुका है। यही नहीं, रास्तों के खुलने के बाद प्रशासन ने इनर लाइन पास को भी हरी झंडी दे दी है। बीते साल PM नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश पहुंचने के बाद यहां पहुंचने की चाह हर किसी में नजर आ रही है। कोई आदि कैलाश यात्रा करना चाहता है या फिर नाभिडांग की यात्रा करना चाहता है तो वो अभी जा सकता है। रास्ते क्लियर हैं। BRO ने भी रास्ता खोल दिया है ऊपर का। पहले वहाँ स्नोफॉल काफ़ी हो रखी थी, लेकिन BRO ने ऊपर आदि कैलाश और ज्योलिंगकोंग जाने के लिए रास्ता खोल दिया है। तो जो भी अगर जाना चाहता है तो ILP धारचूला से इशू हो रहे हैं, वो जा सकता है। आदि कैलाश यात्रा के जरिए जहां देश भर के लोग प्रकृति के इन खजानों से रूबरू होंगे, वहीं आमतौर पर सुनसान नजर आने वाले बॉर्डर के इलाकों में रौनक बढ़ेगी। ऐसे में तय है पर्यटन कारोबार को भी 4 चांद लग सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। क्या नैनीताल के होटल मालिक प्रशासन और हाईकोर्ट की आंख में धूल झोंक रहे हैं? क्योंकि कुछ होटल मालिक अपने होटल्स में पार्किंग सिर्फ कागजों पर ही दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत में उनके पास पार्किंग है ही नहीं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी सड़कों से गाड़ी हटाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है तो कई होटल मालिक सड़कों पर पर्यटकों की गाड़ियों को खड़ा कर रहे हैं। इन होटल मालिकों ने अपने होटल में पार्किंग की व्यवस्था सिर्फ कागजों पर ही दिखाई है। अब होटल एसोसिएशन ने ऐसे होटलों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व में ये भी आई है कि बहुत से ऐसे होटल जिनके यहाँ पार्किंग नहीं है, उनने अपना नाम भी लिस्ट पे चढ़ाया हुआ है। तो हमने इसमें एक फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आग्रह किया है DM मैडम से, और ये जल्दी ही फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे नई सूची लगाई जाएगी। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर को जाम मुक्त करने का आदेश दिया तो प्रशासन ने उन्हीं गाड़ियों को शहर में एंट्री दी जिनके पास पार्किंग थी। लेकिन कई होटल मालिकों ने अपने होटलों को उस लिस्ट में जोड़ दिया जिनके पास पार्किंग थी ही नहीं। अब मामला DM तक पहुँचा तो जाँच की बात हो रही है। ये शिकायत एक आई है कि बहुत सारे ऐसे होटल्स जिनमें जो रिक्वायर्ड पार्किंग व्यवस्था है उनकी भी सूची उसमें सम्मिलित हो गई है, जो डिस्प्ले करी जाती है। उसको हमने भौतिक सत्यापन करने के निर्देश पर्यटन अधिकारी को दिए हैं। भौतिक सत्यापन के बाद जो गलत पाए जाएंगे उनको हटाया जाएगा। बहरहाल पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और इस बार प्रशासन सख्ती के मूड में है। अगर जाँच में ये फर्जीवाड़ा निकला तो इन होटलों पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। हिंदी समेत 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की शुरुआत 2 साल पहले हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के छात्रों ने हिंदी में इंजीनियरिंग करने के लिए खासा इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उत्तराखंड में एक भी छात्र अब तक हिंदी इंजीनियरिंग में एनरोल नहीं हुआ है। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट। बुधवार को इंजीनियरिंग के प्रतिष्ठित एग्जाम JEE मेंस के नतीजे आ गए और इसी के साथ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए भागदौड़ शुरू हो चुकी है। दो साल पहले हिंदी समेत 8 क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई, लेकिन हैरानी यह कि उत्तराखंड में एक भी छात्र ने हिंदी में इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
जबकि यूपी में 200 से ज्यादा स्टूडेंट हिंदी मीडियम से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हिंदी के बजाय इंग्लिश में ज्यादा स्कोप है। मैम, पहली बात तो मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से आई हूँ और बीइंग ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं इंग्लिश में ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि हिंदी में यदि टीचर हमको समझाएगा तो उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। और हम यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम 4 साल बाद ये देखेंगे कि इंटरव्यूअर्स जो हैं वो बेसिकली उनका नीड होता है कि वो इंग्लिश में ही स्टूडेंट्स को इंटरव्यू क्लियर करें। इंग्लिश पे प्रेफर करना पड़ता है। अगर हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी आए हैं तो हमें बाद में इंग्लिश में स्विच करना पड़ेगा, ग्लोबली लैंग्वेज स्पीक करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए। एंड ऑल ओवर इंडिया में भी जैसे वेरियस लैंग्वेजेस हैं, बट सब लोग हिंदी नहीं प्रेफर करते, बट सब लोग इंग्लिश प्रेफर करेंगे। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी बताते हैं कि प्रदेश में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हिंदी में पढ़ाई करने में पिछले 2 सेशन में नहीं दिखा, न ही उनके पास किसी कॉलेज की तरफ से हिंदी में पढ़ाई करवाने की डिमांड आई है। और यदि कोई बच्चा अपने लर्निंग को एनरिच करना चाहता है तो वो किसी ग्लोबल कंटेंट को जब इस्तेमाल करता है तो उसको बाहर का ही कंटेंट मिलता है और वो अंग्रेजी में मिलता है। तो इसलिए ये एक व्यवहारिक कठिनाई जरूर है और इसकी वजह से भी हो सकता है कि संस्थाओं की तरफ से और वहाँ प्रवेश लेने वाले छात्रों की तरफ से इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं की गई। अब भले ही हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड में काम करना है तो इंग्लिश मीडियम ही मुफीद होगा और वही ट्रेंड उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।